गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ने अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया होगा। एग्ज़ाम्स 4 मार्च, 5 मार्च एंड 6 मार्च को हैं। आज के इस लेक्चर में हम मेंटल एबिलिटी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में मैं आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पूरे यूट्यूब पर बीएड एग्ज़ाम के लिए इस तरीके का कोई भी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट के डाउट आए थे, सर डाइस का क्वेश्चन चाहिए, कैलेंडर से क्वेश्चन चाहिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन चाहिए, ब्लड एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन चाहिए, तो हर एक टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाना है, कंप्लीट सॉल्व करना है, तो पूरा आपको वीडियो देखना ही होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट आया था, सर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो दोनों लैंग्वेज में रहना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों मीडियम के लिए परफेक्ट हो जाएगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर्स फ्रॉम द आंसर फिगर्स विच वुड रिप्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक तो फर्स्ट ये दिया है आपको, सेकंड में ये, थर्ड में ये, और क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो फाइंड करना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आंसर आने वाला है, और यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको टोटल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कोई एक फिगर आपको पिक करना है। सपोज जैसे आपने ये जो है यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको पिक किया। अब आप देखो कि फर्स्ट जो है सर्कल में ट्रायंगल कैसा है, सेकंड सर्कल में ट्रायंगल कहाँ पे गया, और थर्ड सर्कल में ट्रायंगल कहाँ पे गया। उसके हिसाब से आप फोर्थ सर्कल में ट्रायंगल का पोजीशन चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट में आपको ऊपर दिख रहा है, फिर सेकंड में कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इट मीन्स ट्रायंगल क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया। ऐसा देखो ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। सो सर्कल पहले ऊपर था, ऊपर के बाद फिर यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करके नीचे आ गया। फिर से थर्ड सर्कल में क्या किया, फिर से देखो 90 डिग्री का रोटेट किया है, इट मीन्स यहाँ पे आ गया है। तो फोर्थ सर्कल में क्या होना चाहिए, जो फोर्थ सर्कल में आएगा उसमें भी ट्रायंगल 90 डिग्री रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। अब आपने सर्कल को चेक कर लिया, तो फिर इसके बाद आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो देखो फर्स्ट सर्कल में यहाँ पर है ये ट्रायंगल, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड सर्कल राइट हो सकता है बिकॉज ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड सर्कल राइट हो सकता है बिकॉज ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, और तो फोर्थ भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो केवल आपने ट्रायंगल को ही चेक किया, ट्रायंगल की हेल्प से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब आपको चेक करना है कि जो ऑप्शन नंबर बी और सी है इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कर लो। ये देखो ये जो आपको कलर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर है, और कलर वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसी पार्ट को केवल चेक कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले कलर वाला पार्ट फर्स्ट वाले सर्कल में आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा था, फिर इसके बाद किस साइड मूव किया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया है, यहाँ पर आया। फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, यहाँ पे आया है। फिर से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, और यहाँ पे आना चाहिए ये कलर वाला पार्ट। इट मीन कलर वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो ये ऊपर दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऐसे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एम्बेडेड फिगर से या कुछ भी फाइंड करना रहेगा, सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। पूरा कंप्लीट सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। कोई भी एक कलर आप पिक करो, अगर कलर गिवन रहेगा तो कलर पिक करो, अगर कोई बॉक्स गिवन रहेगा तो बॉक्स पिक करो। इट मीन्स आपको एक ही पिक करना है, और उसके थ्रू चेक करना है कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ऐसे आप 1 से 2 ही फिगर चेक करोगे, सब के सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और लास्ट में आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन। इस मेथड से सॉल्व करोगे तो परफेक्ट आप अपने करेक्ट आंसर तक विद इन अ सेकेंड पहुंच जाओगे। अगर कोई दूसरा मेथड अप्लाई किया, पूरा सॉल्व करने बैठ गए, तो 5 से 6 मिनट उसी क्वेश्चन में लग जाएंगे और कंप्लीट आपका पेपर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस से। सो डाइस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डाइस के बारे में पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दूं। देखो डाइस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं,
यहाँ पे फर्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज को हिंदी में बोलते हैं मानक भाषा। स्टैंडर्डाइज मीन्स क्या होता है, देखो ये हो गया आपका डाइस, यहाँ पे ऊपर लिखा है 1, ये लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 3। ये सबको पता है कि डाइस में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक ही होते हैं। सो यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। सो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज 7 आता है। कितना आता है, अपोजिट नंबर्स का सम ऑलवेज 7 आएगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे आपको 1 गिवन है तो 1 के अपोजिट कौन सा रहा होगा, 1 के अपोजिट है 6। 1 के अपोजिट कौन सा है, 6। फिर सेकंड में आपको 2 गिवन है, सो 2 के अपोजिट क्या रहा होगा, 2 के अपोजिट रहा होगा 5, तभी 7 करने पे आएगा ऐड। 6 और 1 7, 5 और 2 7। फिर नेक्स्ट है आपके पास 3। सो 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट है 4, बिकॉज 4 और 3 7। सो ये है आपके पास स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में अपोजिट लेटर्स का सम ऑलवेज कितना होता है, 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज में जो आपको फेसेस दिख रही हैं, सपोज यहाँ पे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो इसमें किसी न किसी का यहाँ पे सम 7 होगा। देखो 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 कितना आ गया, 7। ये आपको सामने ही दिख रहा है। बट अगर आप स्टैंडर्डाइज में देखोगे तो यहाँ पे किसी भी का सम 7 नहीं हो रहा था। 2 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 1 और 2 को ऐड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा था। इट मीन्स अपोजिट नंबर का सम 7 है। और नॉन स्टैंडर्डाइज में जो आपको फेसेस दिखेंगी उनका ही सम 7 होगा। बस केवल इतना ही डिफरेंस है डाइस में। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में क्या करना रहता है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है इसको सॉल्व करना। फर्स्ट आपको 3 फिगर दिया है, इसमें फाइंड क्या करना है, अपोजिट फेस ऑफ द शोइंग 3। इट मीन्स जो आपको ये 3 दिख रहा है इसका अपोजिट फेस फाइंड करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी आपको 3 फिगर गिवन है तो 2 फिगर आप ले लो, कोई भी 2 फिगर ले लो। फिर या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करो या तो एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यहाँ पे आपने ले लिया है ये फर्स्ट वाला फिगर और ये जो है सेकेंड थर्ड वाला फिगर, फर्स्ट और थर्ड फिगर आपने ले लिया। अब इस फर्स्ट और थर्ड फिगर में चेक करो कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 4 है और इसमें भी 4 है। इट मीन्स 4 नंबर कॉमन है। तो पहले फर्स्ट वाले फिगर का 4 में लेता हूँ। 4 से अब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मीन्स जिस तरीके से घड़ी चलती है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लॉकवाइज मूव कर दिया। 4 के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आएगा, 6। 4 के बाद आया 6 और 6 के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आएगा, 2। यहाँ पे आ गया 2। ये फर्स्ट फिगर का हो गया। आपने फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज मूव कर दिया, 4 6 2 आया। फिर आपने जो थर्ड फिगर लिया है सेम आपको थर्ड फिगर में भी क्लॉकवाइज मूव करना है। पहले 4 से ही मूव करना है, जो कॉमन नंबर है उसी से मूव करना है। सो यहाँ पे 4 के नीचे 4 आएगा। फिर 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 4 के बाद आप नेक्स्ट नंबर देखोगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। सो इट मीन्स 6 के नीचे 3 आएगा। एंड यहाँ पे 3 के बाद क्या है नेक्स्ट नंबर 5, सो 2 के नीचे 5 आएगा। अब यहाँ पे चेक कर लो कि कौन से किसके अपोजिट है। आपसे पूछा किसका है, 3 का अपोजिट कौन सा है, तो 3 के अपोजिट कौन दिख रहा है आपको, 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 के अपोजिट पूछेगा तो 2 के अपोजिट कौन सा है, 5। और 5 के अपोजिट कौन सा है, 2। 6 के अपोजिट आपका आया 3 और 3 के अपोजिट पूछेगा तो 6। यहाँ पे देखो 4 के बाद 4 ही है, 4 में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो आप ये चेक करो कि कौन सा नंबर रिमेनिंग है 1 to 6 में। देखो 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है और 6 भी हो गया है। इट मीन्स 1 रिमेनिंग है। तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 1। एंड 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4। बस केवल इसी तरीके से हम सभी डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में इसी लेवल तक आएगा डाइस का क्वेश्चन। क्या करना है, जितने भी फिगर दिए रहे, अगर 2 फिगर दिया रहेगा तो इजी है। अगर 4 to 5 फिगर आया, 5 to 6 फिगर आया, तो आपको अपोजिट लेटर ही फाइंड करना है। किसी 2 फिगर को आपको पिक करना है। कितने फिगर को, कोई भी 2 फिगर आप लो, उसको कंपेयर करो। और दोनों फिगर ऐसे होने चाहिए जिसमें एक ही जो है नंबर कॉमन हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वाले को लेता तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 3 2 कॉमन फिगर दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी है 4 और 3 2 जो है नंबर कॉमन दिख रहे हैं। सो 5 के अपोजिट केवल 2 होता
का आप इतना ही फाइंड कर पाते। तो इसलिए आपको ऐसे फिगर लेने हैं जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन हो। यहाँ पे देखो एक ही नंबर कॉमन था, 4 था, और यहाँ पे भी 4 है, और ये दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो इससे आप इजीली सभी जो है नंबर्स का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी मेथड पे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन और लिया है, तो सब आप सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना रहता है। और लास्ट में मैंने एक ओपन डाइस से भी क्वेश्चन लिया है, सो आपको ओपन डाइस भी समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। इसमें क्या फाइंड करना है, 2 के अपोजिट। अगर 2 टॉप पे है तो कौन सा नंबर बॉटम पे आएगा। इट मीन्स क्या पूछा है, 2 के अपोजिट कौन सा लेटर आने वाला है। तो कोई भी आप 2 फिगर ले लो जहाँ पे केवल 1 कॉमन मिले। सो 1 कॉमन आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो इसमें 4 है और यहाँ पे 4 है, फर्स्ट और थर्ड फिगर में। सो यहाँ पे 4 लो और यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सर्टेन कोड। यहाँ पे इस लेटर को क्या कोडिंग किया है, 81, फिर इसको कोडिंग किया है 75। तो पूछा है कि सब मरीन का कोडिंग आपके पास क्या आएगा। ये आपके 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट से नंबर्स में दे रखा है, इट मीन्स वेरिएबल से नंबर में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट फॉलो होता है। कोई अगर आप यहाँ पे रूल अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, बस केवल एक ही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। वो कौन सा रूल है, इनके लेटर्स का नंबर, लेटर्स का नंबर, कौन से लेटर कौन से नंबर पे आते हैं। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो A1 नंबर पे आएगा और ये 26 नंबर पे आता है। बी का जो है 2 हो जाएगा, सी का है 3, डी का 4, ई का 5। सो ये आप सबको याद करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। सपोज आप एग्जाम में बैठे और वहाँ पे भूल गए तो आपको रफ शीट मिलेगा रफ वर्क करने के लिए। तो जो आपको रफ शीट मिला, अगर आपके पास पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो वहाँ पे फटाफट आप ये अल्फ़ाबेट लिख लेना, बिकॉज अल्फ़ाबेट और नंबर के बेस पे 15 to 16 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड रहने वाले हैं। तो इस पर फोकस करके जाना आप। जैसे ही फटाफट आपने ABCD लिख लिया और इनके नंबर से लिख लिया कि कौन से किस नंबर पे आता है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और इनके अपोजिट लेटर्स को भी लिख लेना है। अपोजिट लेटर मीन्स जिनका सम 27 हो। देखो 1 और 26 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27। इट मीन्स ए के अपोजिट कौन सा है, Z, बी के अपोजिट कौन सा है, Y, सी के अपोजिट कौन सा है, X, डी के अपोजिट कौन सा है, 23। ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी समझा रखा है, और इसके बेस पे एक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, वहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया है। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है इसलिए फटाफट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर समझना है तो एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, सब कुछ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसको मुझे कैसे हैंडल करना है और कैसे मैं विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकता हूँ। इट मीन्स टाइम आपके पास कम रहेगा तो कैसे फटाफट मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको इसको लर्न कर लेना है कौन सा किसके अपोजिट है, इन सब का अपोजिट लेटर्स क्या है, कैसे याद करते हैं। सपोज आपको KP का याद हुआ, यहाँ पे K के अपोजिट कौन सा आएगा तो इसको याद कर सकते हो, केविन पीटरसन। अगर JQ का याद करना हुआ, J के अपोजिट कौन सा आएगा या Q के अपोजिट क्या आएगा तो जंगल क्वीन। I का याद करना हुआ तो इंडियन रेलवे। H का याद करना हुआ तो हाई स्कूल। G का याद करना हुआ तो GT रोड। ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको देख लोगे तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। सो जो आपको ये सब नंबर लेटर से दिख रहे हैं, इनके आप नंबर लिख लो। ये S कौन से प्लेस पे आता है, यस आता है 19 प्लेस पे। फिर उसके बाद T कौन से प्लेस पे आता है, T आता है 20 प्लेस पे। E कौन से प्लेस पे आएगा, ये आएगा 5 प्लेस पे। A कौन से प्लेस पे आता है, A आएगा 1 प्लेस पे। M कौन से प्लेस पे आएगा, ये आएगा 13 प्लेस पे। E कौन से प्लेस पे आएगा, 5 प्लेस पे। एंड R कौन से प्लेस पे आएगा, R आता है 18 प्लेस पे। ऐसे आपको लर्न करना है। अब इन सबको ऐड करो, देखो ऐड करके कितना आ रहा है। इन सब के लेटर्स को नंबर्स को लिख लेना है, उसके बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। सो अगर आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 1 है, ये 20 है, ये 19 है, ये हो जाएगा चारों मिलके 40। 40 में जो है यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 13 है। सो इसमें से केवल 1 इधर ही रख दो, 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18 to 30 और 10 40। यहाँ से 40 आ गया और इसमें जो है आप कितना ऐड कर दो 1। सो ये कितना आया 40 40 80 और 81। सो इट मीन्स क्या किया है, जो भी इनका ये नंबर है इन सब नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिखा है 81। अब आपने फर्स्ट में चेक कर लिया
सेम रूल ये आपको सेकंड में अप्लाई करना है। सेकंड में अप्लाई करना मीन्स ये जो अपने सेकंड यहाँ पे दिख रहा है ये 75 ऐड करके आया है, तो इसमें अप्लाई करके चेक कर लो कि जो मैंने रूल लगाया है ये प्रॉपर है कि नहीं। तो सी आएगा 3 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, यू आएगा 21 नंबर पे, आई आएगा 9 नंबर पे और एस आएगा 19 नंबर पे, ई आएगा 5 नंबर पे। सबको ऐड कर लो। 18 में ये 3 ऐड करोगे 21 हो जाएगा। 21 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये है आपका किसका, ये 3 हो गया, इसका 18 हो गया। और यहाँ पर है यू का क्या होता है 21। 18 और 3 ऐड किया कितना आया 21। 21 में 21 ऐड करोगे हो जाएगा 42। इट मीन्स 3 का हो गया 42। यहाँ पे 19 में आपको जो है 9 ऐड करना है, सो ये हो जाएगा आपके पास 28। 28 लास्ट में आपके पास है 5 ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 4 2 6 और 1 7। इट मीन्स 75 आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 75 गिवन है। इट मीन्स आपने ये जो लॉजिक अप्लाई किया है ये लॉजिक आपका परफेक्ट है, सभी ऑप्शन में जो है ये करेक्ट आ रहा है। अब सेम लॉजिक को आप अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है ये है एस। एस कौन से नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। यू कौन से नंबर पे आएगा, यू आएगा 21 नंबर पे। यहाँ पे बी कौन से नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। एम कौन से नंबर पे आएगा, एम आएगा 13 नंबर पे। ए कौन से नंबर पे आता है, ए आएगा 1 नंबर पे। आर कौन से नंबर पे आएगा, ये आने वाला है 18 नंबर पे। आई कौन से नंबर पे आएगा, ये आएगा 9 नंबर पे। एन कौन से नंबर पे आएगा 14 नंबर पे। और ई कौन से नंबर पे आता है 5 नंबर पे। अभी आप ये चेक करो कि जो आपको ऑप्शन गिवन है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबका यूनिट डिजिट चेक करो, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। इट मीन सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो केवल आप यूनिट डिजिट को ही ऐड कर लो। 9 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 10। 10 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 12। 12 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 15। 15 में जो है 1 ऐड करोगे कितना आएगा 16। 16 में 4 ऐड करोगे हो जाएगा 20। 20 में 9 ऐड करोगे 29। 29 में अगर 8 करोगे तो 37। 37 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 2 आ रहा है। सो कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है ये चेक करो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, 102 ऐड करके आना है। सो मैं इसलिए इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अपने टाइम को सेव कर पाओ। अगर आप पूरा सवाल करने गए फिर भी 102 ही आंसर आने वाला है। अगर आप यूनिट डिजिट से सवाल कर लिए तो आपका 10 से 15 सेकंड बच जाएगा और उस 10 to 15 सेकंड को आप अपने दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जहाँ पे भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे भी टाइम बच रहा है, आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज पे यहाँ आपको 3 दिख रहा है, फिर 9 है, फिर 27 है, 243 है, 729 है। ये क्वेश्चन मार्क जो गिवन है मुझे इसके प्लेस पे फाइंड करना है। सो आपको जैसे नंबर्स के क्वेश्चन आते थे, लेटर्स के आते थे, तो उसमें क्या करना रहता था, उसमें आपको क्या करना रहता है, वो सब लेटर्स के आपको नंबर याद करने रहते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिख दिया है और 1 से लेके 15 तक क्यूब लिखा है। ये भी आपको अपने रफ शीट में लिख लेना है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो यहाँ से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके अपने बुक में लिख लो। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाना, अगर टाइम पहले से है, रफ शीट मिल गया है, तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लिख लेना। फिर इसको देखो सवाल कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपके पास 3, फिर नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है 3 के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 9। सो ये क्या है आपके पास, क्या गिवन है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर नेक्स्ट नंबर जरा आप ऑब्जर्व करो कितना है 27। सो 27 मीन्स क्या है, ये क्यूब तो सबको लर्न है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इट मीन्स यहाँ पर है 3n, फिर सेकेंड में आया 3 फिर 3 फिर थर्ड में आया 3 फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन में आना चाहिए 3 और 3 इट मीन्स क्या है 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम। सो 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम आप करके चेक कर लो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे आएगा 9, फिर से 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे आएगा 9। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे कितना आने वाला है 81। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर अगर आप 3 लिख रहे हो, सो 3 का आंसर आने वाला है 243 एंड 3 लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 729। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे।
बस आपको ऐसे ही लॉजिक अप्लाई करना है। कहीं पे आपको स्क्वायर एंड क्यूब गिवन रहेगा, कहीं कहीं पे आपको प्राइम नंबर से दिखेंगे, कहीं कहीं पे इवन नंबर दिखेंगे, और जहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा इट मीन्स वो इनलॉजिकल क्वेश्चन है। या तो आप उसे डिफरेंट से फाइंड कर सकते हो, या तो वो क्वेश्चन आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लास्ट में जब आपके पास टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो ये आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। इस ट्रायंगल में जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है कितने ट्रायंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली ये सब जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, जो मैं बीएड का प्रीवियस ईयर करा रहा था और जो आपको बुक से सॉल्व करा रहा था, बहुत सारे बच्चों को वो ईजी लेवल का लग रहा था। सो इसलिए मैंने अलग अलग जो है मॉक टेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा कि हाई लेवल कितना जा सकता है आपके एग्जाम में। इससे ज़्यादा तो हाईएस्ट लेवल आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। सो आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। सपोज कोई आपको डायग्राम इस तरीके से गिवन है, अगर कोई आपको डायग्राम इस तरीके से गिवन है तो इसमें कितने ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, सेकंड ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। सो ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये कलर वाला पार्ट, और सेकंड ट्रायंगल हो गया, और एक ये बड़ा वाला पार्ट। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल आएंगे। इट मीन्स जो आपने यहाँ पे 1 और 2 लिखा है इसी को ऐड कर दो तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 3। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सपोज आपके पास ऐसा आया, इसमें 2 लाइनें ड्रॉ हैं, तो कितना ट्रायंगल आने वाला है। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, थर्ड यहाँ पे हो गया, सबको ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल कितने ट्रायंगल आएंगे, 6 ट्रायंगल आने वाले हैं। सेम कंसेप्ट आप इस पे अप्लाई कर दो। देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, और ये हो जाएगा 4। इन सबको ऐड कर दो, 4 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 7, 7 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 9, 9 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 10। इट मीन्स जो आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, इसमें 10 ट्रायंगल है। सेम आपको एक नीचे वाला भी पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला भी पार्ट का काउंट कर लो। इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सो 2 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 3, और 10 और 3 को ऐड कर दोगे 13 आएगा। ये आपका हो गया टोटल 13 ट्रायंगल, जो आपको क्लियरली दिख रहा था। अब इसमें आपको ये थोड़ा माइंड लगाना है कि ये जो मैंने सॉल्व किया है इसमें कोई मिक्स ट्रायंगल तो नहीं है। मिक्स ट्रायंगल मीन्स कोई आपको ये दोनों डायग्राम बना के इन दोनों से ज्वाइंट ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो, कोई ज्वाइंट ट्रायंगल तो नहीं है। सपोज अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे ये तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, ये हो जा रहा है क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं कोई इस तरीके का लाइन यहाँ पे लेता हूँ, सो ये भी आपके पास आ रहा है क्वाड्रिलेटरल ही। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। सो आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, 13 ट्रायंगल है। ये 10 आया ऊपर वाले से और 3 आया नीचे वाले से। और अगर मैं इन दोनों फिगर को ज्वाइन कर दूं तो इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया डाइस से। सो डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बस केवल आपको देखो पूछा क्या है, अपोजिट फेस ऑफ 6, 6 का अपोजिट फेस। अब देखो 6 कहाँ पर है, 6 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 6 से जो है आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ पे 6 लिया और 2 और 4 पे पहुँचे। सो 6 2 4। फिर सेकंड फिगर में 6 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 5 1, यहाँ पे आया 6 5 1। इट मीन्स 1 के अपोजिट कौन सा है, 4 है। 2 के अपोजिट कौन सा है, 5 है। 6 के अपोजिट कौन सा है, जो नंबर नहीं दिख रहा है वो 6 के अपोजिट होगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। थर्ड वाला मीन्स ये फर्स्ट वाला राइट आंसर है जो 3 लिखा है। गॉट इट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, 1 कॉमन नंबर ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 1 कॉमन नंबर मैंने ढूंढा, अब क्लॉकवाइज आप मूव कर गए। आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, दोनों से ही राइट आंसर आने वाला है। सो आपके ऊपर डिपेंड है क्लॉकवाइज जाओगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज। फिर जो नंबर दिखे, यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 दिख रहा था, 4 के अपोजिट 1, तो ये अपोजिट हो गए। अभी 6 यहाँ पे दिख रहा है, 6 के नीचे 6, बट कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है, 3 वाला नहीं दिख रहा है। इट मीन 6 के अपोजिट क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। इसमें क्या लिखा है, देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैंने क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट है ऑल वॉल आर फ्लोर, जितने भी दीवारें हैं सभी की सभी क्या है, फर्श है। तो यहाँ पे आप जो है 2 डायग्राम बना लो। ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, ये हो गया आपका वॉल,
और सेकेंड आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया फ्लोर। सो ये जो फर्स्ट वाला सर्कल दिख रहा है छोटा, ये है आपके पास वॉल, और जो सेकेंड वाला सर्कल दिख रहा है ये क्या है आपका फ्लोर। उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, ईच फ्लोर इज रूफ, सभी प्रत्येक फर्श क्या है, छत है। मिस ईच फ्लोर, फ्लोर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये प्रत्येक फ्लोर क्या है, रूफ है, छत है। सो ये आपका जो बड़ा वाला डायग्राम आया ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा रूफ को। सो ईच रूफ क्या है आपके फ्लोर। अब ये हो गया आपका जो स्टेटमेंट गिवन था, आपने स्टेटमेंट से ये डायग्राम बना लिया। अब चेक करना है कंक्लूजन क्या लिखा है। कंक्लूजन में फर्स्ट लिखा है ऑल वार ऑल रूफ, सभी दीवारें छत है। सो दीवार कहाँ पे है आपका, वॉल कहाँ पर है, ये आपका वॉल है। सभी वॉल क्या बोले हैं, छत हैं। तो देखो रूफ का जो है सर्कल सबसे बड़ा है, और रूफ वाले सर्कल में ही आपका वॉल आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो ये फर्स्ट दिया है स्टेटमेंट, ये राइट है। सो ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन आपका राइट है। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नाइदर फॉलो लिखा है, ये भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज फर्स्ट वाला तो फॉलो कर रहा है। सो अभी आपको फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में चेक करना है, बिकॉज यहाँ पे भी लिखा है ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, वन तो फॉलो कर रहा है, और इसमें भी लिखा है वन फॉलो बोथ आर फॉलो, तो इसमें भी वन इंक्लूड है, इट मीन्स वन फॉलो कर रहा है। अब आपको सेकंड चेक करना है, सम रूफ आर फ्लोर, सभी रूफ क्या है यहाँ पे फ्लोर हैं। सो चेक कर लो, यहाँ पे जो सभी आपको रूफ दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब फ्लोर में आ रहे हैं। इट मीन्स सेकंड भी आपको फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ छत, जो कुछ छत है ये सब क्या है, फर्श है। तो ये ऑब्वियसली सेकंड वाला भी राइट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका दूसरा मेथड ये है जो मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में कराया था, उसमें थोड़ा आपको पूरा बेसिक से करना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ पे बेसिक से कराया था, और आज आपके पास इतना टाइम है नहीं, बिकॉज कल से ही आपका एग्जाम स्टार्ट है। सो अगर उस वीडियो के आपके पास टाइम है तो देख सकते हो, वहाँ पे बेसिक से भी आप समझ सकते हो। क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे सर्कल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, और इन सब जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इसके थ्रू आपको ये डायग्राम बनाना है। फिर ये कंक्लूजन को इस डायग्राम से कंपेयर करना है कि ट्रू आ रहा है कि नहीं। आप जो कंक्लूजन चेक करोगे 100% ट्रू होना चाहिए, कितना, 100% ट्रू होना चाहिए, तभी उसको हम ट्रू मानेंगे। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन जो गिवन थे हमें 100% ट्रू हैं। सो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास रिपीटिंग लेटर का नंबर आया है। रिपीटिंग लेटर के नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इसका सबसे इजी स्टेप ये है कि इसमें जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं सबको काउंट कर लो कितने नंबर हैं। सो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पे 16 दिख रहे हैं। तो 16 को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, ये कौन सा आएगा, 4 × 4, ये 4 × 4 के पार्ट में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, फिर ये नेक्स्ट वाला हो गया आपका 4, फिर यहाँ से आ गया आपका 4। देखो ये 4 के ग्रुप में 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए। अब आपको ग्रुप चेक करना है कि कौन सा लेटर कॉमन है या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या। सो जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो लास्ट में जो है यहाँ पे भी आर है, लास्ट वाला आप चेक कर लो, यहाँ पे भी आर दिख रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में आर दिख रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में आर दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी आपको लास्ट में क्या दिखना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ये कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फिल इन द प्लेस पे मुझे क्या दिखना चाहिए, आर दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ऑप्शन नंबर फोर्थ में आर आपको नहीं है, यहाँ पे जेड गिवन है। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में से कोई राइट आंसर हो सकता है। अब फिर से एक बार आप माइंड लगाओ, यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो मिडल वाले प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है। इट मीन्स बीच वाले प्लेस पे क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको के आना चाहिए, मतलब पहला वाला किससे स्टार्ट होना चाहिए, के से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, बिकॉज यहाँ पे क्यू से स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे भी के से स्टार्टिंग है और यहाँ पे भी के से स्टार्टिंग है। आपको क्या करना है, केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है। जैसे जैसे आप चेक कर रहे हो ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप पूरा राइट सॉल्व करने गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आप इजीली जो है फटाफट फाइंड कर सकते हो। सो ये हो गया के। अभी नेक्स्ट प्लेस आप मत चेक करो, यहाँ पे क्या आने वाला है, जेड ही आने वाला है। थर्ड हो गया आर। अब आपको फोर्थ वाला चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो एस दिया है और दूसरा क्या दिया है, पी। सो एस और पी में से क्या आने वाला है ये आप चेक कर लो। यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे है क्यू, क्यू के बाद क्या है आर, आर के बाद चेक करना है फिर है टी। सो कौन सा सीरीज बन रहा है, क्यू आर एस टी।
सो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। सो एस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सो यहाँ पे क्यू आर एस टी है, फिर से के है, के है, के है, फिर से के है, और लास्ट वाला आर है, फिर से आर आया, फिर से आर है, फिर से आर है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। सो यहाँ पे क्या है, क्यू आर एस टी, पहले ये कौन सा सीरीज चल रहा है, क्यू आर एस टी, फिर यहाँ पे भी के लिख दिया, 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 और थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही जाने दो। लास्ट में है आपके पास आर, फिर यहाँ पे भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर। यहाँ पे थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक्स क्यों छोड़ दिया, बिकॉज मुझे करेक्ट आंसर मिल चुका है, और आपको करेक्ट आंसर ही ढूंढना है, वहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन गिवन है। देखो आपको दिया है फार्मासिस्ट, फिर सेकंड में है प्रोफेशंस, थर्ड में है आर्किटेक्ट, एंड फोर्थ में है कारपेंटर। इनको वेन डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो प्रोफेशन क्या है, ये सब जो दिया है आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट और ये आर्किटेक्ट कारपेंटर, ये सब क्या है, एक प्रोफेशन है, एक टाइप का जो है काम ही है। सो फर्स्ट आपको जो बड़ा वाला सर्कल आएगा ये किसका रहेगा, ये रहेगा आपका प्रोफेशन का। ये एक तरीके के प्रोफेशन है, और तीनों काम डिफरेंट डिफरेंट है। फार्मासिस्ट का काम अलग है, यहाँ पे आर्किटेक्ट का काम अलग है, और कारपेंटर का काम अलग है। सो ये तीनों इसी में आएंगे, बट अलग अलग आएंगे, किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सो इस तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर में ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये सब जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तभी एक बार पढ़ लो कि इन सब चीज़ों में लिखा क्या रहता है, फिर आपको डायरेक्टली जब एग्जाम हॉल में बैठना है वहाँ पे इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये सब पढ़ना नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे एंट लिखा है, एंट का क्या लिखा है, एंटलिंग। इट मीन्स जो चींटी होती है, चींटी की बच्चों को क्या बोलते हैं, एंटलिंग। फिर यहाँ पे डियर, जो हिरन है, हिरन के बच्चे को क्या बोलेंगे, ये आपको लर्न रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉन। हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं, फॉन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, देखो मिरर इमेज से। सो यहाँ पे एक आपको ऊपर नंबर दिख रहा है GBVX2U, और इसके नीचे यहाँ पे मिरर लगा दिया गया है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट। सो अगर मिरर के पास, सपोज ये हो गया आपका मिरर, और आप यहाँ पे खड़े हो, आपका भाई जो है यहाँ पे खड़ा है, कोई और फैमिली मेम्बर यहाँ पे खड़ा है, तो मिरर के जो जितना नज़दीक रहेगा उतना नज़दीक दिखेगा, और जो मिरर से जितना दूरी पे रहेगा उतना दूरी पे दिखेगा। सेम ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। मिरर में क्या चेंज होता है, मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जहाँ पे आपका मिरर रखा है, और अपना राइट हैंड चेक करो कहाँ पर है, और लेफ्ट हैंड चेक करो कहाँ पर है। सो मिरर में आपको कुछ और दिखेगा, और जो आप हाथ उठा रहे हो वहाँ पे कुछ और दिखेगा। सो ऑलवेज ये याद रखना है, मिरर में टॉप एंड बॉटम सेम होते हैं। टॉप एंड बॉटम मीन्स अगर आपका सर, मुंडी ऊपर है तो सर जो है आपका मिरर में ऊपर ही दिखेगा, और नीचे नहीं दिखेगा। और पैर आपका नीचे है, सो पैर आपको नीचे ही दिखेगा, और ऊपर नहीं दिखेगा। बस केवल लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। मिरर में क्या चेंज होगा, लेफ्ट हैंड राइट। यहाँ पे आप एक मिरर लगाओ, या आपके घर में होगा, वहाँ पे खड़े होकर चेक कर लो। मिरर में ऑलवेज लेफ्ट एंड राइट चेक होता है। लेफ्ट एंड राइट जो है यहाँ पे चेंज होता है, टॉप एंड बॉटम सेम रहता है। अगर आपका सर ऊपर है तो ऊपर दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा। और एक होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, उसमें जो है टॉप एंड बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट और राइट सेम रहता है। कहीं पे भी तालाब के पास जाओ, या किसी कुएं में जाओ, वेल के पास, और वहाँ पे आप झांक के जो है अपना वहाँ पे शैडो देखो किस तरीके से उसके अंदर आप दिखते हो। सो वहाँ पे अगर आप झांक के देखोगे तो पहले आपका पानी में पैर दिखेगा, फिर आपका नीचे जो है सर दिखेगा। इट मीन्स वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट और राइट सेम रहता है। बट इसका उल्टा जो है मिरर में होता है। मिरर में आपको टॉप एंड बॉटम सेम देखने को मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट इसमें चेंज होता है। बट जो जितना नज़दीक है उतना नज़दीक दिखेगा, और जो जितना दूर है उतना दूर दिखेगा। इसी कंसेप्ट पे जो है मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो पहले जी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जी आना चाहिए। सो देखो ऑप्शन नंबर डी अपने आप एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यू से स्टार्ट किया है। अब आपको पहले ये क्वेश्चन नहीं देखना है, ये यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें चेक करो कि डिफरेंसेस क्या हैं। देखो बी एक जगह पे ऐसा दिया है,
बी यहाँ पे इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है। तो बी कैसे आ सकता है, ये देखो बड़ा वाला पार्ट जो आपको मोटा वाला पार्ट दिख रहा है ये पहले दिख रहा है, ये पहले दिखेगा फिर छोटा वाला पार्ट बाद में दिखेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये चेक करो कि जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आप यू को चेक करोगे तो यू दोनों जगह सेम है, कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप टू को चेक कर लो, टू किस तरीके से दिखने वाला है, बिकॉज दोनों में टू उल्टा दिया है। सो ये जो आपको लाइन दिख रहा है पहले तो लाइन ही दिखेगा, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे लाइन दिख रहा है। फिर ये टू आएगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। सो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू यहाँ पे ऐसे दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड भी राइट रॉन्ग आंसर हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आए, वाटर का आए, या तो यहाँ पे मिरर इमेज का आए, तो ऑप्शन आपको ऑलवेज जो है एलिमिनेट करने हैं। जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। कोई भी एक डायग्राम पकड़ो, जैसे यहाँ पे आपने जी को देखा, जी की हेल्प से आपसे ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ पे आपने टू को देखा, टू की हेल्प से आपका थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी को देखा तो बी की वजह से जो है आपका सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पे आपने यू एक्स और यू को चेक ही नहीं किया, वी एक्स यू, इट मीन्स आपने कितना टाइम बचा लिया। अगर एक को चेक करने में 5 सेकंड लगता तो थ्री को चेक करते तो 15 टू 20 सेकंड आपका जो है यहाँ पे बेकार हो जाता। सो ऐसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और जो यहाँ से टाइम बच रहे हैं उनको अदर सेक्शन में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्या करेंगे, एम्बेडेड फिगर का है। एम्बेडेड फिगर में यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा जो है इसमें से चारों ऑप्शन में से आएगा। तो केवल आपको एक ही चीज़ पकड़ना है। यहाँ पे सपोज आपने ये ट्रायंगल को देख लिया, ट्रायंगल कैसे रोटेट कर रहा है, ट्रायंगल इसके बाद ऊपर गया, इट मीन्स ये जो है 90 डिग्री रोटेट किया। अगर मैं ट्रायंगल को इस तरीके से पकड़ के घुमाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ से पकड़ के घुमाऊं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आया, इट मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री रोटेट किया। सो जो फोर्थ ऑप्शन में आएगा उसका ट्रायंगल नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो ट्रायंगल कहाँ पे दिया है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी में देखो ट्रायंगल कहाँ पे दिया है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी में भी नीचे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है। इट मीन्स बी और डी में से कोई राइट आंसर हो सकता है। अब आप ये चेक करो, ट्रायंगल तो चेक कर लिया, ये बिंदी वाला चेक कर लो, इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे, ये यहाँ पे है इसका सर्कल और इसका सर्कल यहाँ पे है। तो सर्कल पहले यहाँ पे था, फिर रोटेट होके यहाँ पे आया। देखो सर्कल जो है रोटेट होके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से रोटेट होगा नीचे आएगा, यहाँ से रोटेट होके नीचे आया, फिर नीचे से रोटेट होगा तो आपके पास यहाँ पे सर्कल दिखना चाहिए। तो कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग आंसर हो गया। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे केवल आपसे ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसके पहले आपने क्या फाइंड किया, इसके पहले आपने फाइंड किया ट्रायंगल कितने हैं। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें फाइंड करना है कितने सर्कल्स हैं। सो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ से आ गया आपके पास 12। जितने भी आप काउंट कर जा रहे हो लिखते जाओ ताकि मिस्टेक ना हो लास्ट में। फिर यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ से हो गया आपके पास 7। फिर और कौन सा यहाँ पे सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सर्कल आपको ये तो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया एक। और ये एक सबसे आउटर वाला पार्ट, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट, 2 सर्कल इसमें आउटर कर दो। कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 1 1 2। सो टोटल आंसर कितना हो गया, 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सो थोड़ा आपको ट्रायंगल या स्क्वायर फाइंड करने में उसमें आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। बट ये अगर स्ट्रेट लाइन का आया फाइंड करना या सर्कल का आया तो ये बहुत इजी होता है। ये आप डायरेक्टली केवल काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 21। अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार काउंट करके चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से यहाँ से डाइस का क्वेश्चन आया। डाइस में क्या सॉल्व करना रहता है, कुछ भी मत पढ़ो, केवल ये देखो अपोजिट फेस ऑफ शोइंग 5। 5 के अपोजिट फेस पूछा है तो 5 के अपोजिट कौन सा होगा। सो देखो 1 कॉमन कहाँ पे लग रहा है, 1 कॉमन यहाँ पे 5 है 3 है, यहाँ पे भी 5 है 3 है, 1 कॉमन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें फर्स्ट और थर्ड वाले फिगर में हम अप्लाई कर सकते हैं। 5 फर्स्ट वाले फिगर में क्या है, 5 से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, 5 3 4। सो यहाँ पे आया 5 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4। फिर यहाँ पे भी आप 5 से मूव कर जाओ, 5 1 2। सो ये 5 1 2 किसके अपोजिट पूछा है, आपको 5 के अपोजिट पूछा है। सो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चेक करो, 5 के अपोजिट आपको 6 नहीं दिख रहा है। तो इसका हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग डिफरेंस एग्जाम से लिए हैं, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि मैं क्वेश्चन बहुत इजी इंक्लूड कर रहा हूं। सो इजी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए थे या जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आते हैं वही क्वेश्चन लिया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट था, तो इसलिए मैंने डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं और बेस्ट लेवल के क्वेश्चन को लिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और जब एग्जाम हॉल में बैठो तो आप वहाँ पे परफेक्ट कर पाओ। इसमें क्या करना है, विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज टू द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट। यहाँ पे आपको एक ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का बॉडमास रूल पे क्वेश्चन दिया है। इसमें से बोला है ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन को मैं इंटरचेंज करूं कि आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही मेथड होता है, आप सभी ऑप्शन को फटाफट चेक कर लो। या तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे, कि एक बार आप लॉजिक जरा लगाओ। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये बी वाला ऑप्शन देखो, बी वाले में क्या लिखा है, डिवाइड एंड माइनस। अगर मैं डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दूं, इट मीन्स यहाँ पे माइनस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। और 3/7 आ गया। अब 3 को तो 7 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, ये चला जाएगा डेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर बी हम अप्लाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं 3 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, माइनस एंड प्लस। ऐसे आपको कोई ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है, माइनस और प्लस। अगर मैं माइनस और प्लस को चेक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये एक बार चेक कर लो, 19 में जो है अगर 95 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 95 को 9 से 19 5 जाए, यहाँ से आ गया 5। 5 के बाद फिर मल्टीप्लाई है आपके पास 3, यहाँ पे फिर है 7, ये हो गया +7 -29। सो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 में 7 ऐड करोगे 29 से लेस आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। सो आपने बी और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है चेक करने के लिए। सो यहाँ पे आप जरा 2 ऑप्शन चेक कर लो कौन कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ। सो कोई एक ऑप्शन को चेक कर लो, अगर वो राइट हो गया तो वही राइट आंसर होगा, अगर रॉन्ग हो गया तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। सो अगर आप फर्स्ट को चेक करोगे, फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 29 में करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये आपको दिख रहा है ना। बिकॉज यहाँ से क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, 5 × 3। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा 15 आएगा, -7 × 29। तो देखो 15 में से इतने बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और आंसर क्या दे रखा है, 13। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। जब तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 4 ही ऑप्शन था, तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी फोर्थ आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, तो फोर्थ अपने आप जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्व ही करके देखना है, तो यहाँ पे सॉल्व करके एक बार आप देख लो। यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में ये गिवन है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 95 में 9 का डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5 आ गया। फिर से है आपके पास -3, यहाँ पे है मल्टीप्लाई 7, और लास्ट में है 29। तो 7 यहाँ पे 5 है, 5 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, और 29 के पहले कौन सा साइन है, प्लस। इट मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे। 29 में यहाँ पे ऐड करोगे 5 को तो ये आएगा 34, और 35 में से 7 3 या 21 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया, 13। तो देखो ये वाला 13 आ रहा है, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो इसलिए ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि फोर्थ वाला ही ऑप्शन राइट है। अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो जो ऑप्शन रिमेनिंग है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चेक करते तो कितना टाइम बचता, आपका 10 to 15 सेकंड बच जाता। और अगर आप 20 क्वेश्चन में ऐसे 10 to 15 सेकंड बचा रहे हो, तो सपोज आपके पास 6 से 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, उस 6 to 7 मिनट को आप जो है नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में, या तो इंग्लिश में, या तो जो आपका ये आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, या जीके जीएस का आएगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया तो क्या आंसर आने वाला है, देखो मिरर में जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगा। पहले 2 है तो यहाँ पे 2 दिखना चाहिए,
पहले 2 है तो क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। सो यहाँ पे ये किससे स्टार्ट किया है, एट द रेट से, ये गलत हो गया। यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है, राइट हो सकता है। यहाँ पे एट द रेट से स्टार्ट किया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो जो आपके पास 2 है, बी और डी ऑप्शन में जो आपके पास 2 है, दोनों डिफरेंट लिखा है। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये चेक कर लो कि स्ट्रेट लाइन किस साइड आएगा। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कहाँ है, नीचे के साइड है, तो नीचे के साइड आना चाहिए। इट मीन स्ट्रेट लाइन नीचे के साइड आना चाहिए। तो ये ऊपर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। केवल आपको एक ही लेटर या एक ही अल्फ़ाबेट या एक ही नंबर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसका जो है मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा। आपने चेक किया, पहले 2 आने वाला था, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये 2 आ ही नहीं रहा था। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में दोनों 2 डिफरेंट दे रखा था, दोनों 2 डिफरेंट दे रखा था। 2 चेक कर लो कैसे बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है नीचे के साइड है, तो नीचे के साइड ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से आपको मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने एसएससी एग्जाम से लिया है, आपको समझेगा अभी इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें जो भी आपको लेटर दिख रहा था सबका फटाफट नंबर लिख के ऐड कर दे रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, तो आपके पास आंसर आ जा रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6219 को क्या कोट किया है, सचिन इज अ क्रिकेटर। सचिन इज अ क्रिकेटर को क्या कोट किया है, 6219। यहाँ पे 2646 को क्या कोट किया है, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई के लिए खेलता है। तो आपको बताना है मुंबई इज अ वेरी फेमस का कोडिंग क्या आएगा। तो यहाँ पे आप कैसे समझोगे, देखो आप जरा अपना माइंड लगाओ, वीडियो को पॉज करो और अपना माइंड लगा के एक बार सोचो। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुँच सकते। सो वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक आपको सोचना है कि इसका आंसर मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपको लेटर्स का नंबर नहीं लिखना है, सचिन का नंबर नहीं लिखना है, उससे कुछ नहीं आएगा। सो चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये कैसे आएगा, बट एक बार आपको खुद से सोचना है। सचिन में काउंट करो कितने लेटर दिए हैं, सचिन में टोटल 6 लेटर हैं, तो 6 के प्लेस पे 6 लिखा। यहाँ पे इज में कितने लेटर दिखे हैं, इज में आपको 2 लेटर लिखे हैं तो 2 लिखा। यहाँ पे ए में 1 लेटर है तो यहाँ पे 1 लिखा। क्रिकेटर में कितने लेटर हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिखा। इट मीन्स जो आपका यहाँ पे लेटर लिखा है उसमें कितने हैं वही सेम वहाँ पे लिख दिया है। सो ही देखो, ही में कितने, यहाँ पे 1 और 2 है तो इसके प्लेस पे 2 लिखा है। फिर यहाँ पे प्लेट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आपने इतना चेक कर लिया और फिर इसके आगे चेक करो या ना करो आपका राइट आंसर आ जाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे रूल फाइंड कर लिया कि कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मुंबई में कितने हैं, 6 हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग किया है, यहाँ पे 7 से। ऑप्शन नंबर बी और सी में ही कोई करेक्ट आंसर हो सकता है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड चेक करूं तो 6 2 है, 6 2 है, तो आप थर्ड वाला चेक कर लो। थर्ड में क्या है, वेरी, वेरी में कितने लेटर है, 4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 8 है, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको केवल थोड़ा माइंड यूज करना है, अच्छे से देखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे आप इसमें कितने भी लेटर्स के नंबर को लिख लो, अपोजिट नंबर्स को लिख लो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नहीं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अगर आपने कहीं से प्रैक्टिस कर रखा है, 1 2 बार ये आपके माइंड में फिक्स है, तो जैसे ही एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिया है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल डायरेक्टली आप फोकस यहाँ पे करो। अगर अभी आपके पास टाइम है तो एक बार रीड कर लो जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, बट एग्जाम में आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो क्या हमें गिवन है, 11 गिवन है, यहाँ पे 14 गिवन है और ये है आपके पास 75। फिर नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में दिख रहा है 15 और यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ से आया 31। सो आपको चेक कैसे करना रहता है, या तो आप रो वाइज चेक करो, रो वाइज मीन्स 11 15 फिर नेक्स्ट नंबर, या तो आप कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज चेक करना मीन्स पहले 11 के बाद 14, 14 से 75। सो कैसे आपको जहाँ पे आपको बड़े नंबर दिखे उस तरीके से चेक करना रहता है। सो यहाँ पे देखो 11 और 14 का यूज़ करके मैं किस तरीके से 75 ला सकता हूँ, 15 और 16 का यूज़ करके किस तरीके से मैं 31 ला सकता हूँ, केवल इतना आपको चेक करना है। अगर ये आपने चेक कर लिया तो फिर आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाओगे। सो इसमें आपको माइंड क्या लगाना है, यहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको आते हैं सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं 11 को 14 में ऐड करूँ तो कितना आएगा,
11 को 14 में ऐड करूँ तो ये आ रहा है 25। ऐड करने पे कितना आ रहा है 25, बट यहाँ पे क्या लिखा है 75। ओके, अगर मैं 15 में 16 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 31, और यहाँ पे लिखा है 31। इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो आंसर दिख रहा होगा। इनको ऐड किया तो ये आ रहा है 25, इनको ऐड किया तो 31, और यहाँ पे 31 ही लिखा है। सो और इसमें क्या, माइंड लगाओ जरा, वीडियो पॉज करो और माइंड लगाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 15 और 16। फर्स्ट टाइम तो इन दोनों को ऐड किया है, ऐड करने पे कितना आया 31, और सेकेंड टाइम इन दोनों को माइनस किया है। अगर मैं 16 में से 15 माइनस करूंगा कितना आएगा 1 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 13 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया यहाँ पे 31। सो ये 31 लिख दिया। अब ये चेक करो कि जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है ये फर्स्ट वाले में राइट हो रहा है क्या। सो फर्स्ट वाले में क्या है, आपने ऐड किया कितना आया 25, 11 और 14 का डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूं तो डिफरेंस कितना आने वाला है 3। सो 25 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 75, और यहाँ पे देखो 75 लिखा है। इट मीन्स जो आपने ऑप्शन चेक किया ये राइट है। अब आपको अपने आंसर को ढूंढना है। आंसर किस तरीके से ढूंढेंगे, यहाँ पे है 9 और ये है 88। सो बीच में कौन सा ऐसा नंबर रखूं जिनको ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे फिर उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 88 आना चाहिए। सो अगर सपोज मैं 13 ले रहा हूँ तो यहाँ पे ले लो 13। 13 में 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13 में 9 को ऐड करोगे तो 22 आएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। 22 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 88। सो यहाँ पे राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो गया। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये ऐसा ट्रायंगल में बना के दे सकता है, स्क्वायर में बना के दे सकता है। ट्रायंगल स्क्वायर में बनाना मीन्स क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, उसमें 3 से 4 नंबर फिल कर दिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिर सेकेंड नंबर में भी ऐसा कर दिया 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या करेगा, कोई एक जगह क्वेश्चन मार्क देगा, यहाँ पे नंबर देगा, पूछेगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है। तो ऐसे ही सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब, इतने मेथड से ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए 13 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये आया आपके पास बोर्डमास रूल से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसमें क्या पूछा है, स्टार के प्लेस पे मैं कौन सा इसमें से ऑप्शन पुट करूं कि ये राइट आंसर हो जाए। तो आपके पास क्या लॉजिक है, आप चारों ऑप्शन फटाफट रख के चेक कर लो, जो ऑप्शन करेक्ट है वही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाओ। पहले आप डिवीजन को चेक करो, देखो डिवीजन यहाँ पर भी है, डिवीजन यहाँ पर भी है। अगर मैं 66 को जो है 6 से डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा। इट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में डिवीजन है। इट मीन्स 12 डिवाइड बाई 3, देखो यहाँ पर है डिवीजन, यहाँ पर भी है डिवीजन। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये भी 4 आएगा। सो इट मीन्स जितने भी ऑप्शन आपको गिवन है सब में ये जो आपको डिवीजन दिख रहा है ये राइट प्लेस पे है। सो अब आपको ऑप्शन चेक करना होगा, आपने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया तो यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन से चेक कर लो। अगर आप लास्ट ऑप्शन ले रहे हो तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अगर मैं 66 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 12 चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर पहले इसको चेक मत करो, इसको एलिमिनेट कर दो। पहले आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 66, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर 6, नेक्स्ट स्टार के प्लेस पे आएगा -12, यहाँ पे नेक्स्ट स्टार के प्लेस पे आएगा डिवाइड बाई 3, और लास्ट में आएगा मल्टीप्लाई 15। ये आप चेक कर लो। 66 में 6 को ऐड करो, ये कितना आएगा 72, -3 4 जा मल्टीप्लाई 15। सो यहाँ पे ये आया 72 माइनस 60, और 72 में से 60 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 12, तो 12 यहाँ पे आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो गया। जैसे ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है कि अभी आप फर्स्ट और थर्ड भी चेक करने बैठ जाओ। ये फर्स्ट और थर्ड राइट ही रॉन्ग ही आंसर होंगे, बिकॉज इसका राइट आंसर तो बी हो गया। तो 4 ऑप्शन गिवन है तो कोई 3 रॉन्ग होगा, एक ही राइट होगा। आपने राइट आंसर पा लिया तो इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड भी रॉन्ग है और डी वाला भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो ये बोर्ड मास के रूल को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है,
फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर आपको एडिशन सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये 66 और 6 को ऐड कर दिया, कितना आया 72 माइनस, पहले यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 3 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले डिवीजन सॉल्व करो। यहाँ पे 12 में 3 से डिवाइड किया, कितना आया 4 मल्टीप्लाई 15। अब आप 4 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 60। 72 में से 60 माइनस करोगे 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी देख रखा है, वहाँ पे किस तरीके से जो है फॉलोइंग वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं। पहले ए लेटर वाला आता है, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करके बताना है कि अगर मैं इसको डिक्शनरी में ढूंढूं तो मुझे कौन सा ऑप्शन पहले दिखेगा, कौन से बाद में दिखेगा। तो ऑलवेज जब भी आपको ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन दिखे तो सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। पहले आप ऑप्शन को ही चेक कर लो। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, इट मीन्स 2 ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें चेक करो कि पहले 3 वाला आने वाला है कि पहले 5 वाला। जैसे ही आपको पता चल जाएगा 3 वाला आएगा तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 5 वाला आएगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो एस सी ए तीनों में है, तो एस सी ए को चेक मत करो, ये सेम पे आएगा। फिर नेक्स्ट है एन, यहाँ पे नेक्स्ट है टी। एन कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। तो ऑलवेज पहले 14 नंबर वाला आएगा। सो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन आने वाला है, पहले थर्ड से स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड में चेक करना है। तो यहाँ पे देखो 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड में चेक करो, 3 5 दोनों सेम है। थर्ड से चेक करो कि पहले ए वाला आएगा कि पहले 4 वाला। इट मीन्स पहले ए वाला ऑप्शन राइट है कि पहले 4 वाला। तो यहाँ पे देखो एस सी यहाँ पे भी है, एस सी यहाँ पे भी है, ये चेक नहीं करना है। ई कौन से प्लेस पे है, 5 प्लेस पे, और एच कौन से प्लेस पे आता है, 8 प्लेस पे। पहले 5 आएगा कि 8, सबको पता है पहले 5 आता है। सो 5 कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 गिवन है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कितने भी बड़े क्वेश्चन ई एफ जी एच आई जे तक दे रखा हो, कितने भी बड़े क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन 4 या 5 ही रहेंगे। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो ईजिली आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस आपने किया है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट से नहीं करोगे तो आप 2 से 3 मिनट ले लोगे, फिर भी आप ये नहीं समझ पाओगे कि राइट है कि रॉन्ग है। तो ऑलवेज आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और जो सेम लेटर हैं उनको रिमूव करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास किससे आया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। यहाँ पे ये सपोज आपके लिए होमवर्क है, अभी आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है वेन डायग्राम आप बना लो, और सेकंड मेथड ये है कि यहाँ से जो है अगर आपने इंग्लिश में सॉल्व किया है तो यहाँ पे सम होता है, यहाँ पे सम होता है। सो सम से कैंसिल हो जाता है, ऑल से कैंसिल होता है। इस तरीके से एक मैंने मेथड बताया था ये अपने 2023 वाले वीडियो में। सो वहाँ पे मैंने पूरा ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन लिए थे, जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से आप देख लेना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, वेन डायग्राम आप अच्छे से बनाओ और ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सेटिस्फाई कराओ। जो 100% टू होगा उसी को सेटिस्फाई करना है। सो वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कंप्लीट द ड्राइंग। देखो फिर से वही जो पीछे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा आया। कंप्लीट में कितने लेटर हैं, आपको 8 दिख रहे हैं तो 8 लिखा है। द में कितने लेटर हैं, 3 हैं तो यहाँ पे 3 लिखा है। ड्राइंग में कितने हैं, 7 है तो 7 लिखा है। सो फाइंड किसका करना है, काइंडली स्टैंड स्ट्रेट। सो काइंडली में कितने हैं, 6 है तो ऑप्शन नंबर 6 से स्टार्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे टाइम कैसे सेव करना है, आपने देखा कि 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो कौन सा 6 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी ही 6 से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पूरा चेक करना चाहते हो, देखो स्टैंड में 5 है, स्ट्रेट में 8 है, तो 6 5 8 ही राइट आंसर आने वाला है। अगर आप पूरा चेक करोगे तो भी ऑप्शन नंबर बी आएगा, अगर आप एक ही चेक करोगे तो भी बी आंसर आएगा। सो आपको टाइम सेविंग करना है तो केवल एक ही चेक करो और आगे बढ़ जाओ। सो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने जितने भी नंबर सिस्टम और इसके लेटर सीरीज के क्वेश्चन लिए थे,
उसमें मोस्टली ऐड करने वाला था, मतलब वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था, या तो उनके नंबर्स को लिखो अल्फ़ाबेट के, या तो अपोजिट लेटर को लिखो फिर सॉल्व करो। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए, यहाँ पे इन लॉजिकल क्वेश्चन लिए हैं जो उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज ये जो मैंने पीडीएफ लिया है, इसके पहले मैं जो पीडीएफ बनाता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था पीडीएफ बनाने में, तो इसलिए मैंने इसको पीडीएफ कहीं से अरेंज किया है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे जो कमेंट बॉक्स का आता है सेक्शन, या तो जो वो लाइक का लिखा रहता है, डाउनलोड का लिखा रहता है, वहाँ पर आपके पास एक आएगा सुपर का ऑप्शन। वहाँ पर आप सुपर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट जो है फिल कर सकते हो, या मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो वहाँ से आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आपको कंप्लीट समझना है तो अभी टाइम कम है, मैं कंप्लीट नहीं समझ सकता, वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट जैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है देखो, ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। इट मीन्स जहाँ पे माइनस का साइन आएगा ये क्या है, फीमेल, ए इज द मदर ऑफ बी। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। परसेंट का साइन आएगा, इट मीन्स ब्रदर को डिनोट करेगा। ए डॉलर बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। तो आपको ये यहाँ पे एक कोडिंग दिया है, फाइंड क्या करना है, एल इज रिलेटेड टू पी। एल पी से किस तरीके से रिलेट है। तो एक ये मेथड है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एल के बाद कौन सा साइन है, एल के बाद एट द रेट है, और एट द रेट किसको डिनोट कर रहा है, सन को। सन क्या होता है बेटा, ऑलवेज जो मेल आएगा मैं मेल पर्सन को प्लस से डिनोट करूंगा, और जो फीमेल आएगा फीमेल को माइनस से डिनोट करूंगा। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, एल के बाद आ रहा है एट द रेट, और एट द रेट क्या है, यहाँ पे सन है, इट मीन्स प्लस वाला साइन आ रहा है। तब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो अगर कोई फीमेल वाला ऑप्शन करेक्ट हो। सो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ये भी प्लस में आता है, मेल ही है। फादर ये भी मेल है, प्लस में आएगा। सन ये भी मेल है, प्लस में आएगा। ब्रदर ये भी मेल है, प्लस में आएगा। देखो सभी ऑप्शन प्लस में दे रखे हैं, तो कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। अगर कोई फीमेल का ऑप्शन होता तो वहाँ पे हम इजीली जो है एलिमिनेट कर पाते। अब आपको क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना होगा, टी डायग्राम बनाना होगा। देखो एल एट द रेट एम लिखा है, इट मीन्स क्या है, ए इज द सन ऑफ बी। ए एट द रेट बी मीन्स क्या है, ए इज द सन ऑफ बी। तो एल एट द रेट एम मीन्स क्या हो गया, एल इज द सन ऑफ एम। एल किसका सन है, एम का सन है। सो एल क्या हुआ, एल इज द सन ऑफ बी। एल इज द सन ऑफ एम, ये जो है एम के सन है, तो एम जो है इनके फादर हो जाएंगे, इनको लिखना है ऊपर, और एल को आपको लिखना है यहाँ पे नीचे। कौन सा सन है और कौन सा फादर, आपको इसमें जो है पहले से ही प्लस और माइनस नहीं करना होता। यहाँ पे मैं जेंडर देख के, ऑलवेज आपको जेंडर 100% टू होना चाहिए। तो क्या लिखा है, एल इज द फादर ऑफ एम। एल जो है एम के फादर हैं। सो यहाँ पे ये एम फादर है, तो एम का जेंडर जो है प्लस में होगा। अभी हम एल का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्लस आएगा कि माइनस। फिर देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माँ है, तो यहाँ से रीड करो, एम इज द मदर ऑफ एन। ये जो एम है एन की मदर है, ये क्या है, एम की मदर है। सो यहाँ पे जो आपने ये जेंडर डिफाइन किया था, ये मदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और इट मीन्स प्लस कौन सा होगा, ये एल जो है सन है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ये किसकी मदर है, एन की मदर है। इट मीन्स एल और एन कैसे हुए, भाई भाई है, यहाँ पे एन कर दो। जो एक जेंडर के हैं उनको एक साथ लिखते हैं, जो अब जेंडर के हैं इट मीन्स फादर मदर आंट आंटी, उनको एक जेंडर ऊपर लिखते हैं। जो इनसे भी बड़े हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उनको एक जेंडर और ऊपर लिखते हैं। जो नेफ्यू हैं भतीजा भतीजी या इस तरीके से आता है, उनको एक जेंडर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे मदर आया, ये भाई बहन कैसे हैं, एक ही जेंडर के हैं, तो इनको एक साथ लिखेंगे। ये हो गया आपका इतना। फिर नेक्स्ट वाला रीड करो, क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉलर वाला। इट मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे जो एन लिखा है, एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन किसकी सिस्टर है, ओ है, तो यहाँ पे एक ही जेंडर में आएगा, यहाँ पे आ गया ओ। और एन सिस्टर है, तो एन के ऊपर माइनस का साइन। जो मेल हैं उनके ऊपर प्लस का साइन, जो फीमेल हैं उनके ऊपर माइनस का साइन। फिर नेक्स्ट क्या है, ओ परसेंटेज पी। ओ परसेंटेज पी मीन्स क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इट मीन्स ओ इज द ब्रदर ऑफ पी। ओ किसके भाई हैं, ओ पी के भाई हैं, सेम जेंडर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो ओ ब्रदर है, तो यहाँ पे ओ प्लस में आएंगे। अभी आपको पूछा है एल इज रिलेटेड टू पी। एल पी से कैसे रिलेटेड है, देखो सेम जेंडर के आ रहे हैं,
और इन सब की मम्मी कौन है, मदर कौन है, एम ही है। एम के कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आपको 4 बच्चे दिख रहे हैं और सभी आपस में कैसे होते हैं, या तो ब्रदर होते हैं या तो सिस्टर होते हैं। सो एल क्या है, ब्रदर है किसका, पी का, बिकॉज एल का जेंडर डिफाइंड है, एल में प्लस लिखा है, इट मीन्स ये ब्रदर होगा। और एन क्या है, सिस्टर है, ओ क्या है, यहाँ पे ब्रदर है। देखो पी के ऊपर कोई भी साइन नहीं लिखा है, इट मीन्स इनका जेंडर डिफाइन नहीं किया है। सो पूछा क्या है, एल रिलेटेड टू पी, एल जो है पी से कैसे रिलेटेड है। सो ये क्या है, ब्रदर है, बिकॉज जेंडर डिफाइन है और एक ही जनरेशन के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। ये जो आपको 5 ऑप्शन दिए हैं इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। पहले सीड रहेगा कि फ्लावर रहेगा कि सॉइल की प्लांट की फ्रूट। सो आप पहले बताओ क्या होने वाला है। ये पहले आपके पास सॉइल रहेगा, इट मीन्स पहले मिट्टी आपके पास रहेगी, मिट्टी में ही आप पौधे उगाते हो। तो पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले सॉइल आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर सी के बाद क्या आएगा, सॉइल के बाद आपको क्या चाहिए, पहले सीड चाहिए, बीज चाहिए उगाने के लिए। कोई भी अगर आप पौधा उगा रहे हो तो उसके लिए बीज चाहिए। तो सीड ऑप्शन नंबर 3 के बाद कौन सा आना चाहिए, ए। तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। अब आप यहाँ पे जो है फटाफट बना लो। फिर 3 के बाद 1 आ गया। ये अभी आपको यहाँ से टिक करके एग्जाम में आगे बढ़ जाना है, एग्जाम में सवाल नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए पूरा सवाल करके दिखा रहा हूँ। सो ये हो गया, सॉइल के बाद क्या चाहिए, सीड चाहिए। सीड के बाद उसमें क्या होगा, फिर धीरे धीरे प्लांट आएगा, तो ये हो गया 4 वाला। प्लांट के बाद क्या होगा, फिर फ्लावर आएगा, फ्लावर हो गया 2 वाला। फ्लावर के बाद फिर क्या बनता है आपका, फ्रूट बनता है, तो 5 वाला। सो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 इसका करेक्ट आंसर है। केवल आपने 2 ही चेक किया, उसके बाद ही आपका राइट आंसर आ गया। सो एग्जाम में जैसे ही राइट आंसर आ जाए वहाँ पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से देखो मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा है। सो मिरर इमेज का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एल पहले है तो पहले एल दिखना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर देखो ए में एल नहीं दिख रहा है और तीनों में एल दिख रहे हैं। अभी एल के बाद आपको यू दिख रहा है तो यू चेक नहीं करना है। यू के बाद देखो यहाँ पे आई है और इन दोनों में क्या है, एफ है। तो पहले देखो क्या आएगा, पहले एफ आना चाहिए बिकॉज एफ लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट। यहाँ पे एफ नहीं चेक करना है, सेम है। देखो के भी सेम है, के भी मत चेक करो। फिर चेक करो ए आएगा कि एन, कौन से पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे क्या आ रहा है, एन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को सेम आपको मिरर इमेज से ही सॉल्व करते हैं। पहले ये आपके पास एक पेपर है, पेपर को क्या किया है, इस डायरेक्शन में ऐसे कट किया है और यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। फिर क्या किया है, जो ये फोल्ड किया था ये तो फोल्ड कर दिया। फिर पेपर कुछ आपके पास इतना बचा, ये पेपर हो गया आपके पास जब फोल्ड कर दिया। तो इस फोल्ड वाले पार्ट से यहाँ से फिर से कट किया है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, फिर से इस पे फोल्ड कर दिया। अब इस पे फोल्ड हो गया तो पेपर आपके पास कैसा दिखेगा, इस पे फोल्ड कर दिया तो पेपर आपके पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कट का साइन लगा दिया है। कहीं कहीं पे देखो आपको कट का साइन दिख रहा होगा, ये जो कट का साइन दिख रहा है यहाँ पे कट का साइन लगा दिया, कुछ एक इस तरीके से है, फिर यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, फिर लास्ट में आपको इस तरीके से है। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा, पेपर को ओपन करूँगा तो मुझे कैसा आएगा, ये 4th ऑप्शन में दिखाया गया है, यही आपको टिक करना है। तो जैसे आपने पेपर को कट किया और फोल्ड किया है वैसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे पहले आप ऊपर ओपन करोगे, सो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे है। जब आप इसको ऊपर ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और जो ये यहाँ पर है ये तो आने ही वाला है, ये सेम ऐसे आएगा। और इसके ज़रिए जो है यहाँ पे मिरर इमेज आपको बनाना है। तो मिरर इमेज कैसा रहेगा, कुछ यहाँ पे ऐसा रहेगा और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इट मीन्स जितने डायग्राम है यहाँ पे 3 हैं, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, टोटल कितने हो गए 6, 3 इसमें आएंगे 9, 3 इसमें आएंगे 12। सो टोटल 12 आने वाले हैं। और जो ऐसा है और आपका ऐसा है, ये कैसे दिखना चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ इस तरीके से और ओपन करूँ तो ऐसा आना चाहिए। और ये वाला कुछ इस तरीके से आना चाहिए। इसके हेल्प से पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सो कहाँ पर है, देखो ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, ये दोनों नीचे की तरफ हैं, ये राइट है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी राइट है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों भी ऊपर की तरफ हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, राइट है। यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंस दे रखा है, जो आपने चेक किया ये दोनों सेम रहना चाहिए, तो बट यहाँ पे भी डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे भी डिफरेंस दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट।
और अगर आप ऑप्शन नंबर डी में चेक करोगे तो देखो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में दे रखा है, जबकि रहना किस डायरेक्शन में चाहिए। अगर मिरर के सामने कोई चीज़ ऐसे रखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, पहले ये दिखेगा तीर, फिर ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ऑप्शन नंबर सी चेक करना है, सी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो डिफरेंस दे रखा है, एक इस तरफ दे रखा है, दूसरा इस तरफ दे रखा है, जबकि दोनों सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे जब भी आपको ये कटिंग वाला डायग्राम आए तो कटिंग वाले डायग्राम में क्या करना है, जहां से आपको कट किया है सेम वहां पे आपको मिरर इमेज लगा के ओपन कर देना है। मिरर इमेज लगाओगे तो जो डायग्राम नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगा और जो डायग्राम दूर है वो दूर दिखेगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास डाइस का आया, तो अभी आप डाइस को 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आपके लिए होमवर्क में है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है। टोटल 3 डायग्राम फिगर हैं, 2 के जो है अपोजिट पूछा है, तो जिसमें कॉमन दिखे कॉमन लेना है और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो ये आपको ई शेप का दिख रहा है, ये लास्ट वाले डायग्राम में कैसा आएगा। तो ये आपको ई कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया है, यहाँ पे भी 90 डिग्री रोटेट किया है तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। फिर अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये नीचे आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट में क्या है, फिर से आपके पास आया डिक्शनरी का क्वेश्चन, तो इसको एक मैं और सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे टोटल 7 दिए हैं, तो अभी अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम 4 to 5 मिनट लग जाएगा। फिर भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे पता नहीं। बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट से सॉल्व करोगे तो आप 5 to 10 सेकंड में करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचना है, देखो यहाँ पे 4 6 4 6 इसमें भी दिया है, 4 6 4 6 इसमें भी दिया है, तो हम 4 6 और 4 6 को कभी चेक ही नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको 7 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। इट मीन्स अगर मैं 7 और 2 वाले को चेक कर लूँ तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। तो 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 2 आपको यहाँ पर है। तो देखो कि यहाँ पे क्या दिया है, LAU इसमें भी लिखा है, LAU इसमें भी लिखा है, तो ये दोनों सेम ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे उसके बाद N है, N कौन से नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे। यहाँ पे D है, D कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। इट मीन्स पहले 1 2 में पहले 4 आता है, सो 4 वाला, इट मीन्स ये 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कहाँ कहाँ पे 7 दिया था, देखो ऑप्शन नंबर जो है ए पे 7 दिया था, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे 7 दिया था, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी 2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। अब क्या चेक करना है, 7 और 3, 7 और 3 में पहले कौन सा आएगा, ये हो गया आपका 7 वाला और ये हो गया 3 वाला। सो LAU तो सेम ही है, इसको कट कर दो, दोनों में LAU है। यहाँ पे N आया 14 नंबर पे, यहाँ पे R है, R आता है 18 नंबर पे। तो 1 2 में पहले 14 आएगा, इट मीन्स पहले 7 वाला आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। तो कितना टाइम लगा, मैक्सिमम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है फिर भी आप 15 to 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से। केवल आपको ऑप्शन चेक करना है, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है, नहीं मैच कर रहा है, उसको एलिमिनेट करते जाओ। जितने भी अल्फ़ाबेट आपको सेम दिख रहे हैं उनको कट करते जाओ, उनको चेक नहीं करना है। जहाँ से आपको सेम नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप चेक करते जाओ। बट इसके लिए भी क्या लर्न होना चाहिए, जो आपने वो अल्फ़ाबेट का नंबर याद किया था, A 1 प्लेस पे आता है, B 2 प्लेस पे आता है, ये अगर आपको प्रॉपर लर्न होगा तभी आप इसको फटाफट सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास कैलेंडर का क्वेश्चन। सो कैलेंडर की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सो ये आप सबको पता होगा कि 1 वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। सो 7 से जो भी एक्स्ट्रा आता है उसको हम ऑड डेज बोलते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा है 1 जैन 2020 को कौन सा डे था, वेडनेसडे था। सो यहाँ पे आप लिख लो 1 जैन 2020 को कौन सा डे था, आपके पास था वेडनेसडे। फिर नेक्स्ट में हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि 28 फेब 2028 को क्या होगा, 28 फेब 2021 को कौन सा डे आने वाला है। तो इसमें जो आपको गिवन है मुझे यहाँ पे और डेज फाइंड करने रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मंथ में कौन सा दिया है, जैन दिया है, फेब दिया है, तो यहाँ पे लिख लो जैन का हो गया आपका और ये फेब का दिया है। सो जैन स्टार्टिंग से काउंट किया है, 1 से काउंट किया है और फेब के लास्ट तक गया है। तो टोटल जनवरी में कितने मंथ होते हैं, सॉरी कितने जो है डेज होते हैं, ये सबको पता है 31 डेज होते हैं। और फेब में 28 लिखा है, इट मीन्स
फेब में कितने होंगे 28 ही होंगे। अगर यहाँ पे कोई लीप ईयर होता, लीप ईयर मीन्स क्या है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2020 है, सो 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये लीप ईयर है। अभी 2024 चल रहा है तो 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो फेब्रुवरी होती है 29 डेज का होती है, बाकी डेज में जो है 28 डेज का ही होती है। सो लीप ईयर में फेब्रुवरी कितने डेज का होता है 29 डेज का। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा जा सकता है कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर क्या है, जो ईयर 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, जैसे आप 2024 को करोगे या 2020 के करोगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो यहाँ पे 28 डेज लिखा है, 28 डेज। और यहाँ पे ईयर में काउंट करो, ईयर में क्या है 2020 से 21 गया है, इट मीन्स केवल 1 ही ईयर इंक्रीज किया है। कितना, 1 ही ईयर इंक्रीज किया। अब आप फाइंड कर लो यहाँ पे ऑड डेज। ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, 1 वीक में जो है कितने डे होते हैं 7 डेज। सो इसको 7 से डिवाइड कर दो और ये बताओ यहाँ पे रिमाइंडर कितने वाला है। अगर मैं 7 को 28 से डिवाइड करूँ तो 7 4 जा कितना होता है 28, 28 हो गया, 31 तक पहुँचने के लिए 3 ऐड कर दो, इट मीन्स इसमें 3 ऑड डेज आने वाले हैं। और अगर 28 को 7 से डिवाइड करो तो 7 8 28, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको जैन और फेब मंथ दिए हैं इसमें से ऑड डेज कितना आया 3, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ईयर, इसमें से ऑड डेज कितना है 20 से केवल 21 तक ही इंक्रीज हुआ है, केवल एक ही ऑड डेज आया है। सो 3 में 1 को ऐड कर दो, 3 में 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 4। आपके पास टोटल 4 ऑड डेज हो गए। अब वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे। आपको वेडनेसडे में 4 ऐड करना है। वेडनेसडे के बाद आएगा आपके पास थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा आपको फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आएगा आपके पास सैटरडे, सैटरडे के बाद आपके पास आएगा संडे। इट मीन्स आपने 1 2 3 4 डेज ऐड किया, क्या आया संडे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे मैंने और 4 to 5 क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया है कैलेंडर का, वहाँ पे आप जाके और इजीली तरीके से समझ सकते हो। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया था बिकॉज कैलेंडर का बहुत रेयरली ही क्वेश्चन जो है बीएड के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये है ओपन डाइस का क्वेश्चन। अभी आपने जो सॉल्व किया वो सब था कैसा, इस तरीके से आपको डाइस गिवन थी और हमें आंसर फाइंड करना था। यहाँ पे आपको एक ओपन डाइस गिवन है। ओपन डाइस में मुझे बताना है कि अगर मैं इस डाइस को फोल्ड करूंगा तो इन चारों ऑप्शन में से मुझे कौन सा डाइस आंसर में आएगा। सो ऑलवेज आपको ये याद रखना है, कभी भी डाइस में 2 अपोजिट नंबर ना एक साथ दिखते हैं ना तो एक साथ छुपते हैं। इट मीन्स अगर 6 है तो 6 के साथ 1 तो कभी नहीं दिखेगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। अगर 2 है तो 2 के साथ 5 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता बिकॉज ये दोनों अपोजिट नंबर हैं। और अगर यहाँ पे सपोज आपके पास 3 है तो 3 के अपोजिट 4 आता है, 4 भी कभी एक साथ नहीं देख सकते। अपोजिट कैसे आएगा, बिकॉज इनका सम कितना होता है 7, यहाँ पे सम कितना आएगा 7। तो 6 और 1 कभी एक साथ नहीं हो सकते, 2 और 5 कभी एक साथ नहीं हो सकते, 3 और 4 कभी एक साथ नहीं हो सकते। इस तरीके से अपोजिट को हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से आपको अपोजिट चेक करना है, ये हो गए अपोजिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप अपोजिट लगा दो, देखो 6 के अपोजिट कौन सा आएगा 4, इट मीन 6 और 4 कभी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। यहाँ पे 1 के अपोजिट आने वाला है 2, 1 के अपोजिट कौन सा आएगा 2, एंड 5 के अपोजिट आएगा 3। इट मीन्स 6 और 4 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, 1 और 2 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 5 और 3 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, यहाँ पे 2 और 1 एक साथ दिख रहा है, जबकि 2 और 1 कोई एक साथ नहीं दिखना चाहिए, कोई एक ही नंबर दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी में चेक करो, यहाँ पर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देखो 4 2 3, इट मीन्स तीनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में 1 2 4, सो कहाँ पे है, देखो ये 1 2 फिर से एक साथ दिख गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या है 5 2 3, सो यहाँ पे देखो 5 3 दोनों अपोजिट है और ये एक साथ दिख रहे हैं, इट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया, 5 3 एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इट मीन्स तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। या तो कोई ये भी डाइस हो सकता है, 6 1 5 भी दिख सकते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया। डायरेक्शन का भी इसमें क्वेश्चन था, कैलेंडर का भी क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था। तो आपको केवल प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करने से काम नहीं होगा। फिर से आप एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही आप वीडियो को पॉज करोगे क्वेश्चन आपके सामने आएगा,
खुद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जो इसके पहले आपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया वो पजल फॉर्म में था और यहाँ पे इंडिकेटेड फॉर्म में है। रंजना सेड टू अ वुमेन, रंजना ने एक वुमेन से कहा, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना। पीयूष जो है रंजना से कैसे रिलेटेड है। हिंदी वाले जो हिंदी हिंदी बोल रहे थे वो हिंदी में देख लो। रंजना ने एक महिला से कहा, तो रंजना ने एक महिला से बोल रही है तो पहले हम रंजना को बुला लेते हैं। ये हो गई आपकी रंजना, ये आर से क्या हो गया रंजना। रंजना किससे बोल रही है, एक महिला से बोल रही है। क्या बोल रही है, मेरे पिताजी, रंजना के पिताजी। अब रंजना के पिताजी क्या आएंगे, रंजना के पिताजी एक स्टेप ऊपर आएंगे। यहाँ पे हो गए रंजना के पिताजी, तो यहाँ पे मैं फादर लिख दे रहा हूँ FAT, और पिताजी हैं इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। रंजना यहाँ पे आपको गर्ल्स का नाम दिख रहा है, फीमेल का नाम दिख रहा है, बट यहाँ पे नेमिंग के हिसाब से हम मेल और फीमेल को डिफाइन नहीं कर सकते। जो आपको प्रॉपर 100% ट्रू दिया है उसी को डिफाइन करेंगे। जैसे फादर बोला तो फादर सबको पता है मेल ही होता है, तो यहाँ पे फादर में प्लस का साइन लगाएंगे और जो फीमेल रहेगा उस पर हम माइनस का साइन लगाते हैं। बट रंजना ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन हम कुछ भी नहीं लगा सकते। गॉट इट। फिर क्या बोला है, मेरे पिताजी आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। किसके पुत्र पीयूष के, वो जो महिला है उसके पुत्र पीयूष के दादा हैं। ये किसके जो फादर हैं, रंजना के फादर हैं, ये किसके दादा हैं, ये किसी न किसी के दादा हैं। उनका क्या नाम है, पीयूष। तो पीयूष कहाँ पे आएगा, पीयूष आपका आ जाएगा नीचे। ये हो गया आपका पीयूष, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड पीढ़ी है। सो दादाजी कौन से पीढ़ी के होते हैं, कौन से पीढ़ी मीन्स पहले आपके ऊपर कौन आएगा, आपके फादर आएंगे, आपके फादर के ऊपर आते हैं ग्रैंडफादर। इट मीन्स कितने का डिफरेंस है, 2 पीढ़ी का डिफरेंस है। तो पहले आपके यहाँ पे ये जो वाला है ये 1 पीढ़ी का डिफरेंस डिनोट कर रहा है और ये सेकेंड पीढ़ी के डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे हो गए आपके पीयूष और ये हो गई रंजना और ये हो गए फादर। सो अगर कोई भी यहाँ पे महिला से ये बोल रही है तो इट मीन्स महिला ये वुमेन क्या रही होगी, ये वुमेन इसी की सिस्टर या रही होगी। ये वुमेन है तो ये क्या रही होगी, सिस्टर ही रही होगी। तभी इसके जो है सेम दोनों के पिताजी कौन है, दोनों के फादर जो है यहीं पर हैं और ये इनके फादर के पीयूष के ग्रैंडफादर हैं। सो इट मीन्स ये रंजना का पीयूष से क्या रिलेशन है, आप रंजना का पीयूष से क्या रिलेशन है, 1 पीढ़ी का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ब्रदर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता बिकॉज ब्रदर एंड भाई सेम के होते हैं। यहाँ पे ग्रैंड सन पोता का जो है 1 पीढ़ी का डिफरेंस होता है। कजिन चचेरा भाई भी सेम होता है। अब आपको ये बताना है कि सपोज आप सिस्टर हो और आपकी जो सिस्टर हैं, आप 2 सिस्टर हो, आपके सिस्टर का बेटा आपका क्या लगेगा, तो ये क्या लगेगा, आपका नेफ्यू भतीजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आया। ये जो है गुजरात बीएड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट इतना बड़ा आपको दिखने में दिख रहा है, इसको सॉल्व बहुत इजी तरीके से करते हैं। सपोज मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ √1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसका आंसर कितना आने वाला है। तो आप एक बार जरा इन सबको ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 का रूट क्या होता है, सबको पता है 3 होता है। फिर अगर सपोज मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5, फिर से 5 के बाद क्या लिखूँ, 4 3 2 1, यहाँ पे ये सब लिख दिया। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसमें करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो एक बार आप सबको ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 5 कितना हो गया 15, 15 और यहाँ पे 5 कितना हो गया 20, ये ऐड करने पे आया 25, 25 का करेक्ट आंसर क्या होता है 5, बिकॉज √25 का आंसर क्या होगा 5। सो आप जरा अब ऐसे छोटे क्वेश्चन में लॉजिक चेक करो, लॉजिक क्या है। देखो ये 1 2 3 गया, मैक्सिमम नंबर तक 3 गया, फिर से 3 से रिटर्न आ रहा है 2 1, तो इसलिए इसका आंसर 3 आ गया। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 गया, मैक्सिमम कौन से नंबर तक गया 5 गया, फिर से 5 से रिटर्न आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब आई होप आप लॉजिक समझ गए होंगे। इट मीन्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जो मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है और जहाँ से रिटर्न आ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ तक गया है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैक्सिमम 79 तक गया, कहाँ तक गया 79, फिर से 79 से ये रिटर्न आना स्टार्ट हुआ 1 तक आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79।
सो आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आपके डाउट थे मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया था। आपने बोला था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन चाहिए, वो भी इंक्लूड किया। जो 2 टाइप के ब्लड रिलेशन थे दोनों टाइप के इंक्लूड किए। कैलेंडर का क्वेश्चन आपको चाहिए था, क्यूब का चाहिए था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का चाहिए था। तो जितने क्वेश्चन चाहिए थे जो आपके बीएड एग्जाम में नहीं मिला, मैंने दूसरे एग्जाम से जो है क्वेश्चन निकाला और आपके लिए सॉल्व करा दिया। आपको क्या करना है, बस केवल प्रैक्टिस करना है। कम से कम इस लेक्चर का 2 से 3 टाइम आप प्रैक्टिस करो, ये गारंटी है 140 में से आपके जो है 30 टू 35 मार्क्स तो आ सकते हैं अगर आपने केवल इतना कर लिया। मैंने टोटल 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं इस ईयर 2024 के लिए, ये रीजनिंग का, मिस मेंटल एबिलिटी का। अगर आपने 5 का 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया तो ये 100% गारंटी है आपका 30-40 में से 35 टू 30 मार्क्स जो है कंप्लीटली आ सकते हैं। और अगर आप जीके जीएस के चक्कर में पड़ रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा जा रहे हो, तो उसमें कंफर्म नहीं रहता कि क्या पूछने वाले हैं। कितना भी पढ़ के जाओ आप 30 में से वहाँ पे जो है 15 टू 20 या 10 टू 15 मार्क्स ही आपके जीके जीएस में आने वाले हैं। तो उतना तो सबका आएगा, जो पढ़ के जाएगा वो भी उतना कर लेगा, जो नहीं पढ़ के गया वो भी उतना कर लेगा। तो मेन फोकस आपको मेंटल एबिलिटी पे करना है। और जैसे ही आपको रफ शीट मिले, रफ शीट पे ये सब नंबर्स, अल्फ़ाबेट, क्यूब, क्यूबॉइड एंड ये स्क्वायर, ये इतने चीज़ें लिख लेनी है ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, फटाफट आप वहाँ पे टाइम सेविंग कर पाओ। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, अभी एग्ज़ाम आपका है 4, 5, 6 को, तो सबको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपका एग्ज़ाम किस डे पे है और आपका सेंटर कहाँ पे लगा है। सपोज़ बहुत लोगों का सेंटर यहाँ पे मुंबई में है, कोई मुंबई के लिए अप्लाई कर दिया था तो उनका सेंटर पूना भेज दिया है, मतलब बहुत दूर दूर तक सेंटर भेज दिया है। तो आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट बॉक्स में करके बताओगे और यहाँ पे किसका सेंटर कहाँ पे गया है ये भी कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे भी डाउट है, 2-3 गर्ल्स जो है मैसेज की थी कि सर बुर्का अलाउ है कि नहीं। सो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें पहन के नहीं जा सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो। तो आप नॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, जो आप जो है पहन के ऐसे कॉलेज में जाते हो। सो जो आपको कंफर्ट लगे ताकि आप वहाँ पे आराम से कर पाओ। सो आपको ऐसी चीज़ें पहन के जानी है। पेन में भी वहाँ से प्रोवाइड करेंगे, या आप ऐसा पेन ले जाना जो न्यू पेन न हो, कोई पुराना पेन ले जाना जो आपने प्रैक्टिस जिससे कर रखा है ताकि वो प्रॉपर चले। ऐसा नहीं कि आप न्यू पेन ले गए और वहाँ पे आप लिख रहे हो तो वहाँ से चल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। हॉल टिकट आपको प्रॉपर्ली ले लेना है, 2 कॉपी लेना, ऐसा ना हो कि 1 कॉपी कहीं गुम गया तो फिर वहाँ पे ढूँढने बैठ जाओ। फ़ोटो आपको अच्छे से ले लेना है, फ़ोटो भी आपको लेके जाना है, कम से कम 4 टू 5 फ़ोटो लेके जाना। ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, या तो आपका पैन कार्ड रहेगा या आधार कार्ड। सो ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करके प्रॉपर आपको, और एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम के पहले से कम 2 से 1 घंटे पहले पहुँच जाना। 1 टू 2 आवर्स पहले पहुँच जाना, नहीं तो वो बाद में एंट्री नहीं देते, और बाद में एंट्री नहीं देंगे तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर पे जो है आप थोड़ा पहले ही पहुँच जाना। और लास्ट में ये है कि जिन स्टूडेंट को वीडियो की नीड है, ज़रा उनके पास आप ये सब शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी आपको और क्वेरी आती है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जहाँ पे लाइक का बटन दिखता है वहाँ पे भी एक सुपर का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू जो है आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करना।